देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। मोहिनी दीदी के वरद हस्तों से ओम शांति भवन का शुभ मुहूर्त संपन्न। गुजरात ग्लोबल रिट्रीट सेंटर में देव दीपावली के पावन अवसर पर आध्यात्मिकता और आधुनिकता का संगम देखने को मिला। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी जी के पावन हस्तों द्वारा नवनिर्मित अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त भव्य ओम शांति भवन ऑडिटोरियम का शुभ मुहूर्त संपन्न हुआ। जैसे ही मोहिनी दीदी का काफिला पहुंचा, पूरा जीजीआरसी उमंग उत्साह के भावनाओं में बह उठा। हाथों में रंग बिरंगी छतरियां, रोशनी में नहाता परिसर तथा शांत एवं सौम्य वातावरण हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। ब्रह्मा कुमारी बहनों ने पारंपरिक गुजराती गरबा और ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत जुलूस निकालते हुए दीदी जी का स्वागत एवं अभिवादन किया। सर्वप्रथम भवन प्रांगण में शिव ध्वज फहराया गया, जिसके पश्चात लगभग 2500 से अधिक भाई बहनों से खचाखच भरे ऑडिटोरियम में अतिथियों का आगमन हुआ। मुख्य प्रवेश द्वार पर श्रीफल अर्पण एवं रिबन काटकर ओम शांति भवन के द्वार खोलकर उसका लोकार्पण किया गया। प्रवेश के साथ ही बिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील शांतिदान प्रोजेक्ट की थीम पर बनी आकर्षक रंगोली ने सभी का स्वागत किया। इस दौरान अहमदाबाद मणिनगर सब जोन प्रभारी बीके नेहा, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अमर, न्यूजीलैंड प्रभारी बीके भावना, सिद्धपुर प्रभारी बीके विजया, जीजीआरसी की प्रभारी बीके नंदा, लंदन की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके गोपी, न्यूजीलैंड से बीके जिम, गुजरात ग्लोबल रिट्रीट सेंटर के निदेशक डॉक्टर मुकेश पटेल समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आप सबको पता ही है कि बाबा का गुजरात से बहुत बहुत समीप, बहुत प्यार था। महसूस करते हैं ना अपना। बहुत सुंदर हॉल बनाया है, बहुत रॉयल है, बहुत ही उमंग उत्साह से किया है। तो यहाँ से न केवल जो एक एक ईंट लगी है, लेकिन एक एक शब्द जो बोला जाएगा बाबा का वहाँ वाक्य सुनेंगे, वो सारी दुनिया में गूंजेगा। आदरणीय मोहिनी दीदी जी हमारे बीच में पधारे हैं। मैं उनका तहे दिल से जोरदार तालियों से, हृदय के भावों से स्वागत करती हूँ। जीजीआरसी के भाई बहने जिन्होंने इस भवन को सजाने में, सफाई करने में, इस पूरी ही व्यवस्था को संजोए रखने में हमारे साथ कदम कदम पर खड़े हैं, ऐसे सर्व जीजीआरसी के भाई बहनों का भी मैं दिल से स्वागत करती हूँ। भाग्य की बात है कि दीदी इस उम्र में भी इतनी तकलीफ होते हुए भी जरूर यहाँ पधारी है। तो बाबा को भी थैंक्स, दीदी को भी थैंक्स। सभी ने अभी तक पूरा जीजीआरसी बनने में बहुत प्यार दिया है, बहुत सहयोग दिया है, बहुत सारी शुभकामनाएं दी है। यह दिवस न केवल एक भवन के उद्घाटन का, बल्कि शांति, प्रकाश और विश्व सेवा के नए युग के आरंभ का साक्षी बना। ओआरसी में 3 दिवसीय राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का शुभारंभ। ब्रह्मा कुमारीज के भोराकला स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन हुआ। परिसर के दादी प्रकाशमणि सभागार में आध्यात्मिकता से महिला सुरक्षा विषय पर कार्यक्रम हुआ। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि इंडियन योगिनी एसोसिएशन संस्थापक अध्यक्षा डॉक्टर RH लता ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान आध्यात्मिक सशक्तिकरण के माध्यम से महिला सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। एक छोटे कस्बे से लेकर पूरे इंटरनेशनल लेवल तक ब्रह्म कुमारी संस्थान इतना अद्भुत कार्य कर रहा है कि मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी संख्या जो है भारत की, जिनमें एक अध्यात्म की जो ज्योति जगा रखी है, वो आपके कारण जागृत है। मैं ऐसा समझती हूँ और ये मैं महसूस कर रही हूँ। इस अवसर पर ओआरसी की निदेशिका बीके आशा दीदी ने अपने अनुभव युक्त बोल से सबको प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि शारीरिक सुरक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्यों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। हमारी सुरक्षा, हमारा सुरक्षा कवच हमारे साथ है। सुरक्षा कवच क्या है?
हमारे शुद्ध, पवित्र, श्रेष्ठ संकल्प, जहां बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं है, लेकिन संकल्पों में पवित्रता है, संकल्पों में सत्यता है, संकल्पों में देने की भावना है, संकल्पों में शक्ति है। ये सुरक्षा कवच है। और जब हम ये सुरक्षा कवच रखते हैं, मैं आपको गारंटी से कहती हूं, कोई नकारात्मक चीज आप पर प्रहार कर नहीं सकती। संस्थान के महिला प्रभाग की अध्यक्षा बीके चक्रधारी दीदी ने कार्यक्रम में अपने आशीर्वचन दिए। दधीची देहदान समिति से समाज सेविका पूनम मल्होत्रा, महिला प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके डॉक्टर सविता ने भी अपने विचार रखे। कि आध्यात्मिकता द्वारा नारी की सुरक्षा, कि महिला न केवल स्वयं सुरक्षित होती है, लेकिन एक महिला का सुरक्षित होना पूरे परिवार को सुरक्षित रखना। अध्यात्म हमें ये सिखाता है, यह वास्तव में हमें याद दिलाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक शांत, पवित्र और शक्तिशाली आत्मा। जब ये अनुभूति हो तो हमें विचारों की गुणवत्ता बदल जाती है, हमारी सोच बदल जाती है। जब ये स्मृति हमारे मानस पटल पर स्थित हो जाती है तो बाहर की परिस्थितियाँ हमें हिला नहीं सकती। मातृशक्ति के लिए आध्यात्मिक सुरक्षा यानी कि एक नारी का स्थिर होना और अपने आप को आध्यात्मिक रूप से मजबूत करना, सुरक्षित करना, यानी कि और दूसरे विकार हमें कमज़ोर ना बना दें। नारी परिवार की धुरी है। नारी के कोई भी आप संस्था देखें, परिवार देखें या इस समाज को देखें, शक्ति रूप में नारी ही सर्वोपरि माननीय है। तो उसका एक सुरक्षित होना, मजबूत होना इस जगत को सुरक्षित करने में सहयोग देगा। यदि प्रतिदिन हम अपने आप को समय देते हैं, ये थोड़ा समय अपने प्रति निकालने की आवश्यकता है। हम और सबके लिए तो समय निकालते ही निकालते हैं, अपने लिए भी निकालें, अपनी आध्यात्मिक उन्नति, अपनी आत्मिक उन्नति भी करें, तो हम सभी तरह से स्वयं को सुरक्षित कर पाएंगे। कार्यक्रम में AIWC गाजियाबाद की अध्यक्ष किरण श्रीवास्तव, मेकिंग मॉडल गुरुग्राम की संस्थापक गौरी सरीन, ऑल इंडिया विमेन लॉयर्स एसोसिएशन की अध्यक्षा डॉक्टर गीता, फॉर्मूला कार रेसर दिव्या मिगलानी, संस्था के दिल्ली करोलबाग की निदेशिका बीके पुष्पा एवं बीके शक्ति ने भी अपने विचार रखे। I feel safe with spirituality. Why? Because I'm protecting also spirituality. अगर मैं spirituality को protect नहीं कर रहा तो spirituality की protection मुझे feel ही नहीं होगी। So मैंने अगर spirituality को protect किया है, अगर मैं सही मार्ग पे चला हूँ तो रिजल्ट उसका अच्छा ही होगा। कार्यक्रम में चांद बजाज ने गीत के द्वारा नारी सम्मान के भावों को प्रकट किया। कार्यक्रम में 1000 से भी अधिक महिलाओं एवं अन्य लोगों ने शिरकत की। ठाणे के नौपाड़ा सेवा केंद्र पर बंधन गृह को मुक्ति गृह बनाने की शुभ सेवा। ब्रह्मा कुमारीज नौपाड़ा सेवा केंद्र पर एक प्रेरणादायी संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका विषय था बंधन गृह को मुक्ति गृह बनाने की शुभ सेवा। इस अवसर पर भारतीय पुलिस विभाग में जेलर रहे बीके गजानन विशेष रूप से पधारे। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में राजयोग ज्ञान का अमृत चखने के बाद यह संकल्प लिया कि जेल के अंधकार में फंसी आत्माओं तक भी इस ईश्वरीय ज्ञान का प्रकाश पहुंचाया जाए। देश भर के अनेक जेलों में सेवा करते हुए उन्होंने हजारों कैदियों को आत्म जागृति और ध्यान के माध्यम से नया जीवन दिया। उनके इन उल्लेखनीय प्रयासों के लिए हाल ही में उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा उनकी पदोन्नति भी हुई। अवसर पर बीके बालाराम ने सभी को शारीरिक स्वास्थ्य एवं आध्यात्मिक साधना के संतुलन का संदेश दिया। कार्यक्रम के अंत में नौपाड़ा सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा ने गजानन भाई और बालाराम भाई को तिलक लगाकर शॉल एवं सौगात देकर सम्मानित किया। हर किसी को बहुत ज्यादा अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हर रोज
राइट पोस्चर और प्रॉपर ब्रीदिंग, सही आपका बैठने का तरीका और आपकी ब्रीदिंग, ये दोनों बहुत जरूरी है सफलता के लिए। घाटकोपर सब जोन में ब्रह्मा कुमारीज के योग भवन में अद्वितीय समाज सेवा पहल के तहत नेशनल फेडरेशन फॉर ब्लाइंड एसोसिएशन के नेत्रहीन भाई बहनों के लिए राशन किट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन का नेतृत्व घाटकोपर सब जोन प्रभारी बीके शकू, मीडिया विंग के राष्ट्रीय समन्वयक बीके निकुंज तथा वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके विष्णुप्रिया ने किया। राशन किट वितरण कार्यक्रम में नेत्रहीन भाई बहनों को आवश्यक खाद्य सामग्री और घरेलू वस्तुएं प्रदान की गई। कार्यक्रम में मानसिक शांति और आंतरिक शक्ति को बढ़ाने अर्थ योगा सत्र, मूल्य आधारित खेल और मेडिटेशन सत्र रखे गए। यह आयोजन सेवांजलि प्रोजेक्ट का हिस्सा रहा, जो ब्रह्मा कुमारीज योग भवन की समाज सेवा और आत्मिक उत्थान के प्रति सच्ची प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र द्वारा रक्षा मंत्रालय के भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में मैपिंग माई माइंड विषय पर आयोजित कार्यशाला में मध्यम स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके पीयूष ने अपने वक्तव्य में कहा कि हमारा मन बहुत सारी बातों में उलझा रहता है। मैपिंग माई माइंड अर्थात एक समय पर एक ही कार्य करना, इससे हमारी कार्यक्षमता बढ़ती है। आगे लोधी रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा ने कहा कि किसी भी कार्य को करने से पूर्व हम अपने मन को प्रेम, पवित्रता, सकारात्मकता से भर ले। But my mind is engaged elsewhere, and today my mind is engaged in my mobile. That's the problem. So really, if I want to develop my personality, what is the way out? Early to bed and early to rise. So I am into Brahma Kumaris for past 40 years, and friends, what I've learned here, रात को 10 माने बस, सवेरे 4 माने तैयार. This is the culture of this great country. Early bird catches high. तो क्रोध करने से बात बिगड़ जाती है। तो ये मेरी पर्सनैलिटी नहीं होनी चाहिए। मेरी पर्सनैलिटी क्या है? जितना हो सकता है मैक्सिमम। बाकी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 100% आपको गुस्सा आना ही नहीं चाहिए। ये तो इसके लिए तो बहुत आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, लेकिन जितना हो सकता है मैक्सिमम जो कार्य आप प्रेम से कर सकते हैं वही आपको फायदा होगा। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक बीके डॉक्टर CH मूर्ति ने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज द्वारा सिखाया जाने वाला मेडिटेशन आज के समय की महती आवश्यकता है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।